दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष इलाहाबादी और आपके अपने चैनल संतोष इलाहाबादी पर आप लोगों का अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए एग्ज़ाम मास्टर पर मैं 3 बजे लाइव पढ़ाता हूं। 3 बजे मैं आपको लाइव पढ़ाता हूं। तो कुछ प्रश्नावलियां आपके साथ मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं। तो अभ्यास प्रश्न देखिएगा। सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या यूजीसी नेट हो या सुपर टेट हो, स्पेशली क्या हो भैया, सुपर टेट हो, उस परीक्षाओं के लिए मैं लेकर आया हूं, चाहे वह जो परीक्षा हो। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग करिएगा। प्रश्न संख्या 1 समुच्चय बोधक अव्यय है। यहाँ अव्यय पे बने प्रश्न है, तो पीछे है, कारण है, सहित है या बल्कि है। अब ध्यान रखिएगा, अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के होते हैं भेद। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं, बिल्कुल। तो उत्तर होगा समुच्चय बोधक में होगा बल्कि। समुच्चय बोधक अव्यय वो होते हैं जो किसी शब्द या वाक्य को जोड़ते हैं, जैसे किंतु, परंतु, इसलिए, या फिर आप कह सकते हैं बल्कि। तो यहाँ पर बल्कि क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। चलिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दीजिए। समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? नहीं है, लेकिन, परंतु, इसलिए, द्वारा। ध्यान रखिएगा, अगर अव्यय की बात करें तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहले को कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया विशेषण कहते हैं। और दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे को कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। और तीसरे को क्या कहते हैं? तीसरों को कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथों को क्या कहा जाता है? चौथे को कहा जाता है विस्मयाद बोधक अव्यय। क्या कहा जाता है भैया? विस्मयाद बोधक अव्यय। तो इस तरह से अगर बात करें तो नहीं है, तो द्वारा आपका क्या है? द्वारा आपका समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 विस्मय बोधक अव्यय है ठीक, ताकि, जो या तदापि। तो ध्यान रखिएगा, विस्मय बोधक वे अव्यय होते हैं जो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि अरे, छी, नहीं, दूर, ठीक इत्यादि का भाव प्रकट करते हैं। इसका मतलब ठीक। ठीक जो होता है क्या है? आपका विस्मय बोधक अव्यय है। और ऐसे लगा होता है, विस्मय बोधक शब्द के बाद विस्मयाद बोधक चिन्ह लगा होता है। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल सही, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ध्यान रखिएगा, एग्जाम मास्टर पर 3 बजे हम आपको लाइव पढ़ाते हैं। तो सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी के लिए ये है। और मेरा नया बैच जो है टीजीटी एलटी के लिए चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय कौन से हैं? प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। परंतु, तथापि या वास्ते। तो संबंध बोधक अव्यय कौन है? वास्ते है, बिल्कुल। राम के वास्ते बन गए। किसके? राम के वास्ते जो है, राम के वास्ते लक्ष्मण भी बन गए। तो वास्ते का संबंध किस में हो रहा है? लक्ष्मण से या राम से। तो संबंध बोधक अव्यय वो अव्यय होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं। किससे भैया? संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। रमेश के द्वारा पढ़ाई की गई में अव्यय है। रमेश के द्वारा पढ़ाई की गई में अव्यय है, समुच्चय है, संबंध है, विस्मयाद बोधक है या क्रिया विशेषण है। तो भैया किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? तो रमेश के द्वारा पढ़ाई की गई। तो यहाँ संबंध बोधक अव्यय है। क्या है यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा के बाद आता है, जैसे के बाद, के पहले, के द्वारा, के तरफ या के बाएं इत्यादि ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या में थोड़ा सा ऐसे उत्तर कर लेते हैं। 1 लाइनर है। राम के लिए पुस्तक लाओ। राम के लिए पुस्तक लाओ में के लिए संबंध बोधक अव्यय है, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 1। नंबर 2 मोहन घर धीरे धीरे गया। बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी, पीजीटी या लेखपाल किसी भी एग्जाम के लिए परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर सुपर टेट के लिए जो हमारे एग्जाम मास्टर पर बच्चे पढ़ रहे हैं, और टीजीटी, पीजीटी के लिए तो है ही है। तो धीरे धीरे बच्चों पूछा जाता है। विशेषण नहीं होता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आते हैं, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। तुमने उसे देखा भर था। तो तुमने उसे देखा भर था, तो क्रिया भर क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। देखा भर था, तुमने उसे देखा भर था, यहाँ संबंध स्थापित हो रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 4 राम घर तक गया। ध्यान रखिए, राम घर तक गया।
कहाँ गया भैया, घर तक गया। और तक निपात भी होता है, लेकिन ऑप्शन में पूछेगा तब होगा, पहले आप संबंध बोधक मारेंगे। निपात को भी मैं पढ़ाऊंगा, कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कैसे लग रही है क्लास आपको। बिल्कुल बहुत बकवास नहीं करनी, काम फोकस करना है। तो यहाँ पर तक की बात करें तो तक आपका क्या है, संबंध बता रहा है, बिल्कुल संबंध बोधक अव्यय है। प्रश्न संख्या 5 में देखिएगा, मोहन विद्यालय प्रतिदिन जाता है। तो प्रतिदिन, प्रतिक्षण अगर क्रिया के पहले आते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि आपने देखा था क्या, धीरे धीरे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, तो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे कुछ करो, तो यहाँ किसकी विशेषता बता रहा है भैया, क्रिया की विशेषता बता रहा है। और कभी कभी पूछ लेता विशेषण के कितने भेद होते हैं, या फिर पूछ लेता निम्नलिखित विशेषणों के भेद में नहीं है, तो कभी कभी दे देता है विशेषण। तो विशेषण क्रिया विशेषण के भेद में बिल्कुल नहीं आता, या अव्यय के भेद में नहीं आता। ध्यान रखिएगा, अव्यय के भेद में बिल्कुल भी नहीं आता है। आपके अव्यय के भेद में 4 चीज़ें आती हैं, एक तो क्रिया विशेषण, एक तो संबंध बोधक, एक विस्मयाद बोधक, एक समुच्चय बोधक। इसलिए विशेषण एक अलग टॉपिक है जिसकी हम चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा तुम आ गए, बहुत अच्छा तुम आ गए, विस्मयाद बोधक ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहते नहीं, बहुत अच्छा, शाबाश, वेल डन, अरे वाह, ये सब क्या होते हैं, विस्मयाद बोधक अव्यय होते हैं। पूछा जाता है, पूछा गया, जैसे शाबाश इंडिया मैच जीत गई, या शाबाश तुम IAS बन गए, वाह, अरे छी, ये विस्मयाद बोधक अव्यय होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। श्याम मोहन के पीछे चलता है, संबंध बोधक, बिल्कुल श्याम मोहन के पीछे, मैंने बताया था के बाद के पीछे के दाएं के बाएं अगर आएगा तो आपका हो जाएगा संबंध बोधक। प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे, राधा सीता के बाद आती है संबंध बोधक, अब के बाद के पहले के नीचे के दाएं। फिर प्रश्न संख्या 9, श्याम इसीलिए बीमार था, तो किस लिए, इसीलिए बीमार था, समुच्चय बोधक अव्यय होगा। क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय होगा, बिल्कुल। यदि राम आएगा तो मोहन जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। तो, की, किंतु, परंतु, अरे, ये क्या होते हैं। एक बार TGT में पूछा गया अथवा क्या है, फिर UPP में पूछा गया, बिल्कुल पूछा गया अथवा क्या है, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया अथवा क्या है, फिर एक बार पूछा गया नहीं क्या है। तो सब ये क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि वाक्य या शब्द या वाक्यांश को जोड़ते हैं। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 11 को देखिए, मोहन की माँ और राधा साथ गई, समुच्चय बोधक अव्यय। मैंने बताया और, किंतु, परंतु, यहाँ वहाँ नहीं, किंतु परंतु, इसलिए इत्यादि जो है संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 12 को अगर देखेंगे, राम विद्यालय गई, राम विद्यालय गया होना चाहिए, जब राधा विद्यालय गई, बिल्कुल, जब कि जब रीता घर पर है, समुच्चय बोधक अव्यय होगा। इस तरह से बच्चों आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि अव्यय क्या होते हैं। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, कमेंट करके बताइएगा यह पंक्ति किसकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, विस्मय बोधक अव्यय है। क्या है, विस्मय बोधक अव्यय है। श्याम के पीछे राधा गई, संबंध बोधक अव्यय है। क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। इस तरह से बच्चों मैंने जल्दी पढ़ाया क्योंकि मुझे क्लास भी लेनी है, तो ध्यान रखिएगा। अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 1 2 3 4, और अव्यय में वर्ण भी 4 हैं, 4 भेद होते हैं। पहले की बात करें तो क्रिया विशेषण, ध्यान रखिएगा क्या होता है भैया, क्रिया विशेषण होता है। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है संबंध बोधक होता है। क्या होता है, संबंध बोधक होता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका होता है समुच्चय बोधक। क्या होता है, समुच्चय बोधक। और चौथा आपका होता है विस्मयाद बोधक। क्या होता है भैया, विस्मयाद बोधक, विस्मय या विस्मयादि बोधक। इस तरह से अव्यय आपने पढ़ा। अव्यय वह शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते नहीं हैं, जैसे अथवा, किंतु, परंतु जो होते हैं ये इनडिक्लेरेबल वर्ड कहे जाते हैं। अव्यय को ही अभिकारी कहा जाता है। चर्चा हम आपको पेड क्लास में कर देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं 3 बजे एग्जाम मास्टर पर। और ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी जानकारी, कोई भी अगर आपको बात करनी है तो 94 51 27 70 61 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। 94 51 27 70 61 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम मास्टर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़ने